आप देख रहे हैं जनपद न्यूज एंड व्यू। नमस्कार, जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश। अभी मैं हूं पटना पुस्तक मेला में। आपको बता देते हैं कि सीआरडी द्वारा आयोजित महिला एवं बाल कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग द्वारा के सहयोग से पटना पुस्तक मेला 1 जनवरी को ओपनिंग हुआ था और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सब लोगों की नज़र एक पुस्तक पर है और पुस्तक नाम बताते हैं, टाइटल ऐसा है कि लोगों के ध्यान उसमें ज़रूर जाएगी। टाइटल है किराए की गर्लफ्रेंड। अभी मेरे साथ हैं किराए की गर्लफ्रेंड के राइटर अंशुमान जी और उनसे पूछते हैं कि आखिर मन में क्या भाव आया कि ये पुस्तक उन्होंने लिखा और इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। आइए इनसे पूछते हैं। जी, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। पुस्तक मेला कल से स्टार्ट हो गया है, सीआरडी द्वारा आयोजित है ये जी। और कल से इसमें देखा जा रहा है कि एक पुस्तक रखी हुई है, किराए की गर्लफ्रेंड जी। आखिर लोगों की नज़र इसमें तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप तो इसके लेखक हैं, आप इसके तो इसका मतलब बताइए कि आखिर क्या सोच के किराए की गर्लफ्रेंड आपने लिखा और इसका मतलब क्या है। आपको बता देते हैं कि हम लोग 5th जनरेशन में चल रहे हैं। तीसरी दुनिया की मोहब्बत का एक कहानी है कि हम जिस तरीके से जो पहले प्रेम होता था और जो प्रेम होता था ना, वो छुपे तौर पर होता था, आकर्षण था। दूसरी दुनिया का मोहब्बत जो होता था वो एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे से मिलते थे। कई पहले वाले प्रेम में तो कभी मिलते ही नहीं थे, दूसरे प्रेम में कभी मिलते थे। और उसी की कहानी पर जब मैं पहली दफ़ा एक छोटे से गांव से जब मैं बड़े शहर गया और जब बड़े शहर गया तो वहाँ की दुनिया देखा, लगा कि कितना विचित्र है ना। तो हम एक नाइट्स क्लब गए, हमने एक नाइट्स क्लब गया जो मेरा मित्र था। तो मुझे लगा कि देखना चलते हैं होता क्या है, ये तीसरी दुनिया में होता क्या है, क्योंकि चकाचौंध था। हमारे गांव जंगल पहाड़ों में रहने वाले हम लोग हैं, लेकिन जब मैं उस दुनिया में गया तो मैं समझा कि यहाँ भी एक दुनिया है जो लोगों से अलग है और जो वर्तमान की दुनिया है। हालांकि हमारा जो अभी एज है वो 5th जनरेशन में चल गया है, क्योंकि 5G जनरेशन का हम लोग मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि जब मैं आता हूँ तो लगता है कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी लाइफ में एक कोई प्रेमिका आई जो मुझे बहुत चाहती थी और हम भी बहुत चाहते थे। तो उस समय जब प्यार होता है ना तो वही सब नहीं दिखते हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि पैसे की इतनी भी कठिनाई नहीं आती कहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट को तो पैसे की बहुत कमी होती है। तो जब ऐसी बेबसी आ जाती थी तो लगता था कि जब भी अगर कोई बोल देता था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके चाहने वाले बहुत होंगे, आपको मानने वाले बहुत होंगे। मैं कहा कि नहीं, प्रेम को भी निस्वार्थ भाव से पाया जा सकता है। लेकिन जब मैं एक नाइट्स क्लब गया और मेरा एक दोस्त था जो कि अभी बाहर में है और वो मेरे साथ जाता है तो मेरी दुनिया सैर कराता है कि देखो दुनिया कैसी है। जब मैं पहले नाइट्स क्लब गया तो मुझे बोला कि आप रिसेप्शन पे आप बैठते हैं ना, तो वहाँ पे आप बैठते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि आप कपल्स हो या ऐसे हो, सिंगल हो। हम बोले यार हम दोनों मित्र हैं, हमको क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने दोस्त से पूछा, तो मैंने उनसे पूछा कि जो है आप हमको बताइए कि कपल्स मतलब होता क्या है। तो कहा कि जोड़ा है ना। तभी मेरा दोस्त बोलता है रेंटेड गर्लफ्रेंड मिलेगी क्या, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो कई देश का भ्रमण कर चुका था, इसलिए उसको अनुभव था। वो कई बार घर से छुप के वो थाईलैंड की यात्रा पे जाता था, मुझे अच्छा लगता था वो सब चीज़। तो जब जाता था तो लगता था कि ये सब उसके पास अनुभव है और वो चीज़ मुझे शेयर करता है। और मैं वही चीज़ को मैं जाके आया और उसने बोल दिया कि, तो मैंने रिसेप्शन वाले से उसने पूछा कि रेंटेड गर्लफ्रेंड यानी मुझे कोई एक साथी चाहिए। तो बोला हाँ मिलेंगे, है ना, इतने जो भी हैं इतने प्राइस मिलेंगे। और मैंने उसी की कहानी को आज तक, फिर बाद में जब मैं आया और मैं जब बड़े बड़े स्टार होटलों में रहना शुरू किया, कहीं जाके बैठ के मेरी किताबें, कहीं भले ही मेरी चीज़ है ज़मीनी चीज़ मेरी सोची गई है, लेकिन जब भी मैं लिखा हूँ तो यहाँ के हिंदुस्तान के बड़े बड़े होटलों में मैं बैठ कर लिखा, ताकि एक जगह ऐसे मिले जहाँ की मैं शांति से कुछ सोच सकूँ और लिख सकूँ। और ये मेरे बीते और मेरे मित्रों पर बीती गई घटना है कि हम घर से कैसे आते हैं, एक एक रुपया माँ कैसे छुपा के हमें देती है और उस चीज़ को गलत तरीके से कैसे हम अय्याशी पे बर्बाद करते हैं। उसकी कहानी है किराए की गर्लफ्रेंड, कि हम रहते भी किराए में हैं, जीवन जी भी किराए रहे हैं, मैंने भटक भी रहे हैं किराए के लिए, और मेरी लाइफ भी अब लगती है कि किराए की बन गई है। तो ये किराए का गर्लफ्रेंड का मतलब होता है कि मैं जिस आदमी, अगर मेरे पास पैसे हैं तो 5 को पूछेगा कैसे हो वह दोस्त, हाय हुई, सब कुछ हुआ, और जब देखा है कि साला ये सब ऐसे ही भंगा फकीरी आदमी है
कोई आदमी नहीं पूछता है। बहुत अपमानित महसूस करते हैं उस वक्त, और वो जो दिल टूटता है ना, तो फिर लगता है कि दौलत और मोहब्बत का जो मिश्रण है आज के दौर में है। इसलिए मैं इस चीज़ को लिखा हूँ कि किराए की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हारे पास दौलत है तो मोहब्बत दौड़ कर चली आएगी, अगर नहीं है तो अपने भी आपको छोड़ के भाग जाएगी। तो उनकी गर्लफ्रेंड बुक है, बहुत लोग उसको देख रहे हैं। ये कल से अभी तक पुस्तकें खरीद रहे हैं कि नहीं लोग? नहीं, खरीद रहे हैं, जो देख रहे हैं वो ले रहे हैं। लोगों के मन में टाइटल देख के जिज्ञासा है और पढ़ने की उनकी लालसा है, इसलिए वो लेके जा रहे हैं किताब। चलिए, धन्यवाद। उन्होंने भी आज खरीदा है किराए की गर्लफ्रेंड। ये किराए की गर्लफ्रेंड आपने क्यों खरीदा है? देखिए, सबसे पहला बात तो है कि अंशुमान भाई हमारे बहुत नज़दीकी मित्र हैं और छात्र राजनीति में हम लोग साथ साथ काम किए हैं और इनसे बहुत पुराना मित्रता है। और जो इन्होंने किताब लिखा है किराए की गर्लफ्रेंड, तो इस किताब में इनका जो अंदर हृदय का जो भाव है, जिस भाव से इन्होंने किताब लिखा है, तो उत्सुकता तो थी कि आखिरकार किराए की गर्लफ्रेंड में है क्या। तो मैं इसको किताब को लेके इसको बढ़िया से पढ़ूंगा और मैं समझूंगा कि इन्होंने किस भाव से इस किताब को लिखा है और इस किताब में आखिरकार क्या रहस्य है। तो रहस्य को समझने का मैं प्रयास करूंगा कि इस किताब को पढ़ना चाहिए और किताब में जो इन्होंने अपने भाव को लिखा है उस भाव को समझना चाहिए। और मैं बिहार के छात्रों, युवाओं, नौजवानों से भी कहूँगा कि एक बार ज़रूर इस किताब को पढ़ें, इस किताब को पढ़ के समझें कि आखिरकार अंशुमान भाई ने क्या इसमें भाव लिखा है, उस भाव को समझने की ज़रूरत है। बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, उनके हाथ में पुस्तक है किराए की गर्लफ्रेंड। उनसे पूछते हैं आखिर ये पुस्तक उन्होंने क्यों खरीदा। सर, ये बुक में सभी लोगों का ध्यान है, आपने क्यों खरीदा है? इस बुक को हम इसलिए खरीदे हैं कि बता सके कि ये गर्ल के चक्कर में जो है बच्चा जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर गर्ल के पीछे भाग रहा है, जबकि एक्चुअल स्थिति है कि पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ाई करना ही मुख्य उसका उद्देश्य होना चाहिए। और ये पुस्तक ये बताती है कि किराए के गर्लफ्रेंड में ये बात उद्धृत किया गया हुआ है कि आपको जो है अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, न कि जो है गर्लफ्रेंड के पीछे भागकर पूरा करियर तबाह कर ले। पुस्तक किराए की गर्लफ्रेंड आपने क्यों लिया? सबसे पहले तो अंशुमान भैया हमारे सीनियर हैं, लॉ कॉलेज में ये हमारे सीनियर थे और तब इनसे मुलाकात हुई थी। और जब ये पुस्तक लिखी नहीं गई थी उस दौरान भी ये बहुत चर्चित किताब थी, मतलब हम लोग कॉलेज के बीच में और साहित्य के बच्चों में इस किताब की बहुत चर्चा थी। फाइनली जब ये किताब प्रकाशित हुई तो हम लोगों ने इसको ख़रीदा और ये बहुत अच्छी किताब है। मैं जितने भी लोग हैं मैं उनको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़ें और आपको साहित्य का एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। इससे